नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीसी मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आया हूं और प्रश्न वही हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना लेट किए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हिंदी से रिलेटेड सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। यदि आप हमसे जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसे? विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली के रचयिता कौन है? तो कवितावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद जी हैं। ओके। नेक्स्ट है, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फ्रेंड्स, साकेत के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं और मैथिली शरण गुप्त की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आप इन्हें याद रखेंगे। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है। और आपको पता होगा कि प्रिप्रवास किसकी रचना है? तो प्रिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो आपको पता है कि पुष्प की अभिलाषा किसने लिखा है? तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो सरोज स्मृति की जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की हुई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये VVI है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। प्रश्न पूछ रहा है कि मधुशाला के रचनाकार का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश में राम काव्य के जो प्रथम कवि हैं वो हैं स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न जो है इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इस एक प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, और दूसरा प्रश्न है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा हुआ है। प्रश्न को ध्यान से देखिए कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा हुआ है। अगर बस प्रश्न पूछ दे कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा तो वो गारसा द तासी का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12,
हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है उनका नाम है बंग महिला। क्या नाम है? बंग महिला जो हैं वो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी का एग्जाम हो। अभी सुपर टेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ था, वीवीआई है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? तो आप बोलेंगे रंगभूमि। करेक्ट आंसर क्या होगा? रंगभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताएं। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा उदंत मारतंड। उदंत मारतंड जो है ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा? देखिए फ्रेंड्स, कुछ विद्वानों ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा है, कुछ लोगों ने पंचमेल खिचड़ी के नाम से इसको संबोधित किया है। ये प्रश्न है कि कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा? तो कबीर की भाषा को सधुकड़ी जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी नाम दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, कबीर की जो भाषा है उसे पंचमेल खिचड़ी जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने दिया है। तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है फ्रेंड्स। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगर आप लोग प्रश्न को देख रहे होंगे, प्रश्न को पढ़ रहे होंगे, तो आप निश्चित रूप से अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तैयारी कर रहे होंगे तो देखे होंगे कि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ में जो प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो करेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन थे? तो फ्रेंड्स, लल्लू लाल जी हिंदी के प्रथम गद्यकार थे। नेक्स्ट है, कुटज के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुटज के रचयिता बताएं। कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है? अभी पिछले साल टीजीटी में पूछा था कि तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स विद्यानिवास मिश्र। अगर यही प्रश्न कह दे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये हो जाएगा दूसरे का, सूरदास जी का, लेकिन सॉरी रैदास का। लेकिन ये जो प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी, केवल इतना प्रश्न पूछे कि तुम चंदन हम पानी, तो ये हो जाएगा आपका विद्यानिवास मिश्र का। अब प्रभु जी तुम चंदन हम पानी अगर पूछ दे तो ये हो जाएगा रैदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद, देखिए अद्वैतवाद से है या द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, है ना, तो ये सब जितने भी वाद हैं द्वैतवाद से संबंधित हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न गारंटी है कि पूछता ही पूछता है। कह रहा है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्त ब्रजभाषा का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने
काव्य गुणों की संख्या कुल 10 मानी है। कितने काव्य गुण है? 10। ये किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। इस प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग गुणों की संख्या को माना है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? करेक्ट आंसर होगा 10। देखिए, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया, मृगावती किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, ये जो मृगावती है, ये मृगावती कुतुबन जी की रचना है। किसने लिखा है? कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किसने किया? तो हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य जो है वो बाल कृष्ण भट्ट जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे किसकी नाटक कृति है? आधे अधूरे मोहन राकेश जी की एक नाट्य कृति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें, एकदम घोल करके दोस्तों पी जाइए, और जब इसको पी जाएंगे घोल करके तो गारंटी है कि आपका एक सीट पक्का रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं? तो आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? यह है सरदार पूर्ण सिंह जी का। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा जी को उनकी यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फ्रेंड्स, मैला आंचल अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगर फणीश्वर नाथ रेणु जी से संबंधित अगर कोई भी रचना उठाता है तो सबसे फर्स्ट रचना मैला आंचल ही है, जिसको कि आप लोग तैयार कर लें क्योंकि ये रचना ऐसी है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संविधान में हिंदी जो है भारत की राजभाषा के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो फ्रेंड्स, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं? सीरियल से कांड हैं, सब आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे तुरंत आपके बीच में लाऊंगा। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो कुल 7 कांड हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा जो कहानी है उसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नमक का दरोगा किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।